प्रॉब्लम हुई हो राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ने में, कुछ ना समझ में आया हो पूछ लो अभी। आ गया सब? तो ये बिल्कुल सरल है, यदि आपको वो समझ में आ गया तो ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखिए आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है ज्यादा, जो पेपर में सीधे सीधे आती है। पहला है कि इसका अनुच्छेद 356। 352 कौन सा था? राष्ट्रीय। 356 याद रखना। इसके कुछ अन्य नाम हैं, पेपर में हो सकता राष्ट्रपति शासन ना लिखा हो, वहां लिखा हो संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, या कभी कभी लिखा होता है राज्य आपातकाल, या आपात लिखा होता कहीं कहीं काल। दो अन्य नाम इसके याद रखें। नॉर्मली पेपर में ये मिल जाएगा आपको और ये वाला मिलेगा, ये वाला बहुत कम मिलेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। नाम है राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति साहब यहां पर शासन करेंगे। लेकिन कैसे, देखते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा चीजें समझनी होगी। सबसे पहले आप समझना होगा 355, 365, 356। आप सिर्फ ये याद रखिएगा, रेफरेंस के लिए मैं ये बता दूं, मालूम चले कि मैं जल्दी जल्दी बता दूं फिर मास्टर कहोगे कि मास्टर को नहीं आता। मास्टर को सब आता। देखिए इस आर्टिकल में यह कहा गया है केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार चले। मतलब केंद्र का दायित्व है, केंद्र का दायित्व, क्या दायित्व निर्भर करना है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार, मतलब संविधान को मानना जरूरी। ठीक, 365 क्या कहता है? यह कहता है कि यदि कोई राज्य संविधान के नियमों के अनुसार ना चले तो राज्यपाल, कौन? राज्यपाल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देकर यह राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। ठीक, दो चीजें समझ में आ रही। पहला, केंद्र का दायित्व बताया गया, फिर इसमें बताया गया कि राज्यपाल का यहां योगदान होगा कि वो रिपोर्ट बना के देगा कि यहां सर ऐसी स्थिति है कि संविधान के नियमों का उल्लंघन हो, रिपोर्ट दे दे। और 356 में सिर्फ ये लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की गवर्नर, राज्यपाल की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए। मतलब यहां केंद्र के बारे में बता दिया, यहां राज्य के बारे में बता दिया, और यहां राष्ट्र। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राष्ट्रपति ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है, राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो। और कौन लगाने की सिफारिश करता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक, यदि राज्य का राज्यपाल सिफारिश ना भी करे, किसी कारणवश हो सकता है कि राज्यपाल बायस हो जाए, वहां की पार्टी के साथ मिल जाए, तो इस दौरान क्या होगा कि राष्ट्रपति देखता रहेगा। यदि उसे लगेगा कि राज्यपाल को पता है कि प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है लेकिन वो रिपोर्ट में बनाकर भेज नहीं रहा, तो इस कंडीशन में यह हो सकता है कि बिना रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दे। 90% केस में होता है कि राज्यपाल सिफारिश कर दे। अपवाद के रूप में क्या होता है कि कभी कभी सिफारिश नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो लगा देता, उसके पास पावर है। रिपोर्ट जब तक नहीं देगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। दोगे तो बहुत अच्छा है, आधार बना देंगे हम, यदि नहीं दोगे तो हमें मालूम है हम आधार बना देंगे। तो आपको सबसे पहले आर्टिकल ये वाला याद रखना।
ये सब आरओ में आते हैं। फिर याद रखना है कि कौन लगाता है और किसकी रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर लगाता है। 3 से 4 चीजें आपको यहां पर याद रखना। लिखिए लिखिए आर्टिकल लिखवाऊं कि बिना आर्टिकल लिखे काम चलेगा? लिख लो पर याद मत करना। पढ़ते भर रहे ना, दिमाग में याद हो जाए तो ठीक है, पर यदि आप आरो आरो दे तो जरूर याद करें। लिखो, अनुच्छेद 365 के अनुसार, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, मैं रिपीट करता रहूंगा बीच बीच में, टोकना ना मत। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार का दायित्व है कि, केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्यों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाए रखने में, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाए रखने में मदद करे, मदद करे। तथा अनुच्छेद 365 में, तथा अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य संविधान या केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में असक्षम है तो, असक्षम है तो वहां का राज्यपाल राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, सिफारिश, तो वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति से कह सकता है। अगली लाइन से लिखो, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है।
ठीक, इतना समझ में आया, आधार और आधार। फिर अब समझिए कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगा, तो लगने के लिए राष्ट्रपति ने एक नोटिस जारी किया हो और इसमें लिखा होगा कि हम इस तारीख से इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक, जैसे वहां मैंने समझाया था कि घोषणा जारी करेगा तो घोषणा के लिए एक नोटिस जारी करेगा, फिर नोटिस के बाद क्या करते थे, अब जरूरी था कि उसे 30 दिनों के अंदर पास कराना था। अब यहां जरूरी है कि उसे कितने दिन, 60 दिन, बस दिनों का अंतर। अब जरूरी है कि भारत की संसद इसे 60 दिनों के अंदर दोनों सदनों से पास करे। 60 दिनों के अंदर कहां से, संसद से और साधारण बहुमत से। किस तरह का बहुमत, और वहां पर क्या किस तरह का चाहिए था, विशेष। कोई अंतर तो है नहीं, 30 दिन वहां की संसद वही काम कर रही थी और साधारण की जगह विशेष, कोई अंतर नहीं इस प्रोसेस में। अब कंडीशन ये है, कंडीशन ये हो सकती है कि मान के चलते हैं कि राज्य में कोई सरकार है नहीं, जिस समय हमें ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लगाना, जैसे मैंने समझाया था कि उस वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद यदि हमें राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो हम क्या करेंगे कि अगले चुनाव के बाद जो नया सत्र होगा 30 दिनों के अंदर पास करेंगे। इसमें क्या होगा, मान के चलते हैं राज्य में कोई सरकार नहीं या विधानसभा भंग हो चुकी, भंग का मतलब होता है उसका वो पूरी तरह समाप्त हो जाना, समाप्त हो चुकी है, तो उसके बाद जैसे ही कोई नई विधानसभा बनेगी या नया सीएम चुना जाएगा तो उसका जो पहला सत्र होगा उस सत्र में 30 दिनों का समय मिलता है। कितने दिनों का, वहां भी 30 दिनों का ही मिल रहा था, इससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा था ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसद को 30 दिनों का, सॉरी, संसद को 60 दिनों का पहले मिलता नॉर्मली यदि सब कुछ चल रहा है, ठीक। लेकिन मान के चलते हैं, यही तो दिक्कत, बस यही दिक्कत है बेटा, यही दिक्कत है। माफ करिए, क्योंकि राज्यों का कोई योगदान नहीं है। बिल किसे पास करने, संसद को। यदि आपके दिमाग में जैसे मेरे जैसे कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो याद रखना, बिल किसे पास करना, संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा में सरकार ना हो तो जो नई लोकसभा बनेगी वो 30 दिनों का समय लेगी। मतलब राज्यों का कोई योगदान नहीं। जैसे मुझे अभी कंफ्यूजन हो गया था तो मैंने राज्य पढ़ा दिया, बाद में याद आया कि राज्य होते ही नहीं है, राज्यों को कोई योगदान नहीं, वो चाहे ना हो, संसद होती है। तो मान के चलिए संसद में कोई सरकार नहीं है, तो जैसे ही कोई नई सरकार बनेगी तो उसका जो नया सत्र होगा तो उसे सिर्फ 30 दिनों का मौका मिलता है। मान के चलते हैं दूसरी कंडीशन ये है कि राज्यसभा तो स्थायी होती है और यहां सत्र चल रहा है, तो इसने क्या कर दिया, पास कर दिया मीटिंग करके। लेकिन लोकसभा में मान के चलते हैं छुट्टी चल रही है और यहां पर कोई सत्र नहीं चल रहा, तो जैसे ही छुट्टी के बाद नया सत्र चलेगा तो उसे सिर्फ कितने दिन का समय मिलेगा, बस आपको इतना याद है। सिमिलर प्रोसीजर है, वहां 30 दिन का गाना गाना है, यहां 60 दिन, इसके बाद सत्र वाला केस होगा तो 30 दिन, ठीक। तो 2 लाइनों में इसको लिख लेते हैं। पेपर में यह आता है कि कितने दिन का समय मिला करता है, या फिर पूछेगा कि नई सरकार बनने के बाद या नया सत्र शुरू होने के बाद कितने दिनों तक वह राष्ट्रपति शासन का प्रभाव बना रहता है, सिर्फ 30 दिन। यदि पास नहीं करवा पाए तो राष्ट्रपति शासन समाप्त। लिखो, जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का नोटिस जारी होता है
तो उसके बाद इस प्रस्ताव को तो उसके बाद इस प्रस्ताव को 60 दिनों के अंदर इस प्रस्ताव को 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास करवाना होता है। साधारण बहुमत से पास करवाना होता है। तो संसद के दोनों सदनों से इसे साधारण बहुमत से पास करवाना होता है। लेकिन यदि किसी कारण लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो जैसे ही यदि किसी कारण लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो जैसे ही नया सत्र शुरू होगा नया सत्र शुरू होगा तो 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर 30 डेज 30 दिनों के अंदर उस प्रस्ताव को वहां से पास कराना होगा। उस प्रस्ताव को वहां से पास कराना होगा। ठीक, सिमिलर है बिल्कुल, कोई अंतर नहीं। अब समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है राज्यों में। नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन, इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब राष्ट्रपति साहब यहां पर शासन करें, लेकिन राष्ट्रपति साहब जाके थोड़ा शासन करेंगे, नहीं, रहते दिल्ली में है और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन मान के चलते लग गया, तो तमिलनाडु थोड़ा चले जाएंगे, वहीं ऑफिस में बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। चूंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है हमारे कार्यकारिणी, तो चूंकि राष्ट्रपति ही गवर्नर की नियुक्ति करता है, सारे गवर्नर को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति क्या कहता है गवर्नर को, ये कार्यकारी सारे पावर दे देता है। मतलब अपना एक प्रतिनिधियों के रूप में राज्यपाल से कह देता है कि तुम शासन चलाओ। ठीक, तो इसे कहना चाहिए राज्यपाल शासन, जो व्यवहारिक रूप से, क्योंकि राज्यपाल ही सारा काम देखता है, लेकिन संविधान में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाए। लेकिन राज्यपाल हर जगह राष्ट्रपति नहीं जा सकता। मान के चलते हैं बहुत जगह लग जाए, गुजरात में लग जाए, मिजोरम में लग जाए, जम्मू कश्मीर में लग जाए और यहां तमिलनाडु में लग जाए, तो क्या राज्यपाल यहां बैठ के सरकार चलाएगा? वो तो अपना दिल्ली से बैठा होगा, यहाँ पर दिल्ली होगी, यहाँ के राज्यपाल से कह दिया, यहाँ के राज्यपाल से कह दिया, यहाँ के राज्यपाल, सबको कहा कि रिपोर्ट भेजते रहना, मैं पढ़ता रहूंगा। वो स्वयं रिपोर्ट नहीं पढ़ते, रिपोर्ट पढ़ने के लिए भी उनके पास उनके पीए होते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, समरी बना के दे देते हैं 2 लाइनों, संक्षेपण जिसे बोलते, आराम से 2-3 लाइन में सुनते हैं, हाँ ठीक ठीक भेजो। तो इसे पावर दे दिया। जैसे ही इसे कार्यकारी पावर मिले, इसका तात्पर्य यह है कि वहां की राज्य सरकार क्या हो जाएगी? समाप्त, क्योंकि वहां की राज्य सरकार के पास कोई काम करने के लिए पावर ही नहीं है, तो राज्य सरकारें क्या हो गई? समाप्त। और जब राज्य सरकार समाप्त हो गई तो वहां की विधानसभा भी क्या हो जाएगी?
तो इसलिए जहां भी राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बाद अगले वर्ष चुनाव होते हैं। ठीक, लेकिन जब मैंने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया था तो क्या ये वाली कंडीशन उत्पन्न हो रही थी? याद रखना, नहीं हो रही। अंतर है, वो पूरे भारत देश में लग रहा है, तो इसलिए पर्टिकुलर सारा पावर तो उनके पास ही है, केंद्र के पास ही है। तो चूंकि राज्यों में भी तो शासन चलाना होगा नॉर्मल डे में, जैसे कोविड महामारी आई, हमने पूरे देश में क्या लगा दिया था? लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब था कि अब राज्यों के पास अधिकार है कि वो कंट्रोल करें कि बाहर लोग ना निकले। तो राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है पूरे देश में तो राज्यों के पास पावर रहती है कि कंट्रोल करो, कि निकलना नहीं, सारे निर्देश केंद्र देता रहता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर हो चाहे वहां के हेल्थ मिनिस्टर हो, कह रहे थे कि अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाओ, नहीं है तो हम भेजे दे रहे हैं, पर करवाओ करवाओ कुछ तो करवाओ, ऐसा कर रहे थे वो। कहने का मतलब वो आपातकाल जैसी स्थिति थी। मैंने तो नहीं देखा आपातकाल, पर मुझे आपातकाल जैसा फील हुआ। आप घर में बंद थे, महंगा हो गया था सब कुछ, दूध से लेकर सब कुछ, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बोल क्या पाएंगे? यूट्यूब में उस समय सोशल मीडिया था हमारे पास, तो आप बोल लेते थे, आपको अभिव्यक्ति की आजादी थी, आपातकाल में नहीं होती। बस इतना अंतर था कि आप घर के अंदर पड़े थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे, सो रहे थे, एग्जाम होने नहीं थे, टेंशन था नहीं, बीमारी होने से बचना था। तो यहाँ की सरकारें समाप्त हो जाती। बस एक चीज याद रखना है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां की सरकारें या विधानसभाएं लगभग लगभग भंग कर दी जाती। ठीक, दूसरा प्रभाव, क्या जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? कॉमन सेंस से बताइए कैसे? जी बोल रहे हो तो कैसे, मतलब कैसे? मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सारे मौलिक अधिकार जीवित हैं। क्यों? क्यों? क्यों का कारण ये है कि सिंपल सा अर्थ होता है कि मौलिक अधिकार नॉर्मली राष्ट्रीय आपातकाल में ही प्रभावित। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में होता है कि हमें देश को पहले रखना, इसका मतलब ये हुआ ना, युद्ध हो जाए तो क्या हम पहले रखेंगे? नहीं, हमें बोलने की आजादी है, हम अंदर की इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ यहाँ पर दो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, दो मिलिट्री वाले खड़े हैं, फायर मार दो। बोलने की आजादी इसलिए छीन ली जाती है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, ये तो राज्य भर में रहेगा, दूसरे राज्यों को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहां की सरकार ऑलरेडी क्या है, समाप्त हो चुकी है, तो किसके खिलाफ बोलोगे? मान के चलिए यहां यूपी में भाजपा की सरकार है, राष्ट्रपति शासन लग गया, उनके पास पावर समाप्त हो गई, अब कहो कि नहीं भाजपा सरकार में ही हो रहा था, उस समय सरकार है ही नहीं उनकी, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए नॉर्मली नॉर्मली क्या, हमेशा यहां पर कोई भी मौलिक अधिकारों में कोई प्रभाव नहीं, आप कुछ भी बोलिए, सारे अधिकार आपके चाहिए, क्योंकि यहां राज्य पहले की अवधारणा नहीं, राज्य को टाइट करना, राज्य को सुधारना, राज्य गलती से लग गया। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार राज्य केंद्र से लड़ जाते, जैसे अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या फिर जब सीए कानून आया था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, तो कई राज्यों ने इस कानून का विरोध किया। ठीक, जैसे वेस्ट बंगाल ने किया, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य ने विरोध किया। लेकिन नागरिकता पर बनाने का अधिकार किसका कानून? संसद। संसद यदि कोई निर्देश दे और उसका पालन ना कर पाओ तो वो भी एक तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि उस समय मूड खराब होता तो वहां वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे और आधार बनाते कि हमने आपको निर्देश दिया, आपने पालन नहीं। सरकार, मैंने सोचा था कि शायद लगा देंगे, बंगाल में लगा देंगे, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि टाइम दिया जाता कि हाँ बेटा एक बार गलती करो, दो बार गलती करो, समझा दिया। नागरिकता पर राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं, तो चाहे वो जितना चिल्लाते रहे कि हम अपने यहां नहीं लागू होने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लागू हो चुका है।
यदि आप उस राज्य में हैं तो आप डायरेक्ट आवेदन कीजिए होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री आपको डायरेक्ट नागरिकता दे देगी। भारत में नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। ये याद रखना, पेपर में कभी आ जाए भूल भटके, होम मिनिस्ट्री देता है। तो ये वाला शायद हमने नहीं लिखा, लिख लो, 2 पॉइंट लिखो इसमें, लिखो स्पीड से। पहला लिखो प्रभाव, डाल लो प्रभाव, हेडिंग डाल लो प्रभाव। प्रभाव में पहला पॉइंट लिखो, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां की राज्य सरकार को या विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है। और सारा पावर और सारी शक्तियां राज्यपाल को राष्ट्रपति सौंप देता है, सौंप देता। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत की संसद को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति शासन लगे हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे हुए राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकते, किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकते। और यह बनाया गया कानून तब तक प्रभावी रहता है जब तक कोई नई सरकार इसमें संशोधन या समाप्त न कर दे, संशोधन या समाप्त। तीसरा पॉइंट लिखो, इस दौरान मौलिक अधिकारों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस दौरान मौलिक अधिकारों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब किसी इस तरह के मान के चले राष्ट्रपति शासन लागू है, पावर यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसे समाप्त कैसे किया जाएगा? कुछ नहीं, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, एक नई नोटिस जारी करके कह देंगे कि यहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखे लो, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति राष्ट्रपति शासन की समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही
राष्ट्रपति के द्वारा ही एक नई नोटिस जारी करके समाप्त कर दिया जाता है, एक नई नोटिस जारी करके समाप्त कर दिया जाता है, और इसे संसद से पास करवाना अनिवार्य बिल्कुल नहीं, और इसे संसद से पास करवाना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं। अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो, जब हमारे यहां राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो एक बार प्रस्ताव पारित होने के बाद कितने महीने तक बना रहता था? 6 माह। ठीक, इसके बाद हम क्या कर देते कि अगला ही प्रस्ताव लाकर फिर क्या कर देते, उसके फिर 6 माह के लिए बढ़ा देते, और ऐसा हम कब तक कर सकते थे? लेकिन अब यहां समझिए, जैसे हमने प्रस्ताव लाए, इसके बाद हमने उसको पास करवा लिया, तो वो लागू हो जाएगा 6 माह। ऐसा हम कर सकते हैं 3 सालों तक। मैक्सिमम कितना है? मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 सालों तक ही लगाया जा सकता है, लगातार। जैसे पास किया 6 महीना हुआ, फिर हमने 6 महीने किया, 1 साल हो गया, फिर हमने 6 महीने किए, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। अधिकतम है, न्यूनतम कुछ नहीं। न्यूनतम 24 घंटे, न्यूनतम 1 घंटा, न्यूनतम 2 घंटा, न्यूनतम 2 मिनट, 1 मिनट। नोटिस जारी की, लागू, नोटिस जारी की, समाप्त। टैपिंग करने में इतना समय चले जाएगा, लेकिन मान कर दोनों नोटिस साथ में रखे हो, नहीं मेरा मन कर रहा है राष्ट्रपति शासन लगा दूं, टू मैक्सिमम है 3 साल। पेपर में याद आता है कि जब भी कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसका प्रभाव रहता है 6 माह, और इस प्रस्ताव को लगातार बढ़ाकर हम अधिकतम 3 सालों तक अवधि तक लगाए रखते हैं। ठीक, लेकिन एक कंडीशन ये है, इसका दुरुपयोग बहुत होता था ना हमारे यहाँ, तो कंडीशन एक ये रखी गई है कि जब भी यदि हमने 1 साल लगाया, 1 बार लगाया और 2 बार लगाया, 1 साल हो गया पूरा, 1 साल के बाद अगला प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब इलेक्शन कमीशन कह दे कि वहां चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है। पहला कंडीशन, चुनाव पॉसिबल नहीं, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि पूरे भारत में या कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय मतलब आर्टिकल 352 लगा, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा 1 साल तक ही मैक्सिमम बनाया जाएगा। मान के चलते हमने पहली बार पास किया 6 महीने, फिर दूसरी बार पास किया 6, फिर हमने इसकी तरफ देखा, इलेक्शन कमीशन को भेजा, क्या तुम चुनाव करवा पाए कोई? उसने कहा नहीं, तो कहा कोई बात नहीं। जैसे ही नहीं कहा, हमने 6 महीने फिर बढ़ा दिए, फिर हमने 6 महीने बढ़ा दिए, 1 साल और हो गया, फिर हमने पूछा, उसने कहा नहीं, फिर हमने 6 महीने और बढ़ा दिए, फिर 6 महीने बढ़ा दिए, अब हो गए 3 साल। इसके बाद फुल स्टॉप। 1 दिन के नोटिस हटाई जाएगी, अगले दिन फिर लगा दी, फिर 6 माह, फिर 6 माह, 6 माह लगाते रहो। समझ में आ रहा है? कोई नेसेसरी नहीं कि 3 साल के बाद चुनाव हो, कोई गारंटी नहीं। 1 दिन के लिए नोटिस हटाएंगे, दूसरे दिन लगा देंगे। तो लिखो इसको, चलिए लिखो, पॉइंट में लागू रहने की अवधि लिख लो। कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं दोनों में, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस पॉइंटों का अंतर। इसमें लिखो, जब भी कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जब भी कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है,
तो वह प्रस्ताव 6 महीने तक लागू रहता है। और ऐसा हम अधिकतम 3 सालों तक कर सकते हैं। अधिकतम 3 सालों तक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वहां चुनाव करवाना पॉसिबल ना हो, अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लागू, अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लागू। हाँ, पर ऐसा कोई फायदा मिलता नहीं, क्योंकि मान के चलिए राष्ट्रीय आपात, देखिए क्या लिखा है पूरे में या कहीं। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे भारत में लगाया जाता है। एक संशोधन किया गया कि 42वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो पूरे भारत में भी लगा सकता है या फिर कहीं किसी राज्य के किसी कोने में भी लगा सकता है। समझ रहे? मान के चलते हैं हमला हो गया, पाकिस्तान ने हमला किया पंजाब साइड, इस साइड तो हम इफेक्टेड नहीं है, चाइना शांति से बैठा है, बांग्लादेश शांति से बैठा है। तो हम यदि इस प्रावधान को पढ़ें अच्छे से तो भारत का राष्ट्रपति सिर्फ पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा और वहां की पावर ले लेगा कि राज्य सरकार किसी भी तरह का कोई भी छेड़खानी अपने कानूनों के द्वारा या मदद के द्वारा न कर सके। यदि उसे लगे कि जम्मू गुजरात में भी हमला हो सकता है, राजस्थान में भी हमला हो सकता है, जम्मू में हो सकता है, तो पाकिस्तान के इस पूरे बॉर्डर के राज्यों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक, यदि उसे लगे कि पाकिस्तान के साथ चीन भी हमला कर दे तो पूरे वो नीचे से ऊपर तक के में लगा सकता है। यदि उसे लगे कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा, मतलब जहां जहां उसे इफेक्ट, मतलब कहने के तात्पर्य राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में भी लग सकता है और राज्यों में भी अलग से लगाया जा सकता है। मान के चलते हैं पूरे राज्यों में ना लगा हो, सिर्फ एक जगह लगा हो, ये वाली कंडीशन फुल हो जाएगी, लगा दिया। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सही होती है और कुछ, इलेक्शन कमीशन से जो कहोगे वो करता है, टेंशन मत। समझ रहे हो? चुनाव तक की डेट बढ़ गई है। कहाँ था मैं? नहीं था। हाँ, नोट लिखो एक ठो, ये हो गया, समाप्त हो गया। नोट लिखो 1951 में 1951 में पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तथा उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तथा उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जो सभी राज्यों में अधिकतम, मतलब सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया। पेपर में आता, दोनों फैक्ट आते हैं, पहले से बता दो कि सबसे पहले कहां लगाया गया था, पंजाब में, और सबसे ज्यादा कहां पर लगाए गए हैं, यूपी में। और कितने लगाए गए?
10। ठीक, वो हो गया। अगली हेडिंग डाल लो। 5 मिनट में ये तो 2 लाइनों का है, क्योंकि इसमें समझाना ही नहीं कुछ। वित्तीय आपातकाल, क्योंकि मैंने 2 आपातकाल पढ़ा दिए, इसमें कुछ समझाने लायक बचा नहीं। बस इतना ही बताना, 30 दिन अनंत। समझ गए पूरा पॉइंट? ये बेस हो गया। कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट ही लगाएंगे। 30 दिनों के अंदर पास करना होगा और अनंत कालों तक बना रहेगा। समझ में आ गया तुरंत? कोई अंतर? देखिए, वित्तीय आपातकाल 1-2 लाइनों में सुन लो। इंग्लिश में लिखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। यदि भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब हमारे देश में वित्त की समस्याओं में स्थिरता ना रहे। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता रहना। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए, व्यापार के लिए पैसा ही नहीं बचे, हमारे पर इतना ज्यादा ऋण हो जाए कि हम ऋण ना चुका पाए, जैसे अभी श्रीलंका में होता है, जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। क्रेडिट का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट होता है। आपने सुना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट का मतलब होता है क्या? निकालना। क्रेडिट का मतलब जमा। हालांकि अब कहीं कहीं जो होता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, मतलब यही कहीं कहीं इसका अब यूज अलग तरीके से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपका राज्य या आपकी जो सरकार है या भारत देश है या यहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जिस पर जो भरोसा करने की लेवल है वो धीरे धीरे गिर। जैसे भारत पर इतना कर्जा हो जाए, भारत में आतंकवादी घटनाएं होने लगे, कुछ ना कुछ होने लगे, कोई फैक्ट्री ना आ पाए, किसी तरह का कुछ ना कुछ होता रहे, तो हमारा क्या होगा? हमारी क्रेडिबिलिटी घट रही है, तो हमारे यहाँ कोई आना नहीं चाहेगा, हमारे यहाँ कोई व्यापार नहीं करना चाहेगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद का यूज करता है? और एक बार प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर पास करवाना पड़ता है? यही तो गड़बड़। 60 दिन मौका मिलता है। 60 लिख लिया था क्या? नहीं, मैं ऐसे मजाक कर सकता हूँ जब तक मैं अगली लाइन ना बोलूं। तो हमें मौका मिलता है 30 दिनों का। सिर्फ आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल में ही सिर्फ 30 दिन का मौका मिलता। पहले 60 था, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे 30 कर दिया गया। पहले 60 ही थे, सब में 60। फिर इसमें 60 की जगह 30 कर दिया ताकि वहां दुरुपयोग न हो। बाकी में कुछ नहीं किया गया, छेड़छाड़ी नहीं। तो 60 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित करेगी भारत की संसद, और ये प्रस्ताव अनंत काल तक बना रहेगा जैसे बना रहता। तो 2 लाइनों में लिख के खत्म करो। पेपर में आज तक आया नहीं है, सिर्फ ये आर्टिकल आता है और ये आधार आता है, बस लिखो, हो जाएगा ना? कोई जाने वाला तो नहीं कभी। 3 मिनट में हो जाएगा। 12:05 में आपकी क्लास समाप्त। लिखिए, अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, इंग्लिश में ही लिख लो, मैं इसको हिंदी में नहीं बता सकता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आधार पर वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और इस प्रस्ताव को संसद से 60 दिनों के अंदर पास करवाना अनिवार्य है। पास करवाना अनिवार्य है। संसद से 60 दिनों के अंदर इस प्रस्ताव को पास करवाना अनिवार्य है।
और ऐसा अनंत समय तक किया जा सकता और ऐसा अनंत समय तक किया जा सकता। तथा राष्ट्रपति अगली नोटिस जारी करके इसे समाप्त कर सकता है तथा इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन भी संशोधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का वेतन संशोधित किया जा सकता है। तथा राज्यों के धन विधेयक भी रोके जा सकते हैं। तथा राज्यों के धन विधेयक भी रोके जा सकते हैं। और बनाए गए कोई भी नियम आपातकाल समाप्त होने के बाद उस वित्तीय वर्ष तक बने रहे। बस सुन भर लो एक लाइन। वित्तीय आपातकाल का मतलब हुआ कि पैसे सरकार के पास अनस्टेबिलिटी है, पैसा ना हो या ना हो, तो इसलिए सरकार क्या कर सकती है, राज्य जो पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, तो मना भी कर सकती है। कोई बिल रोक भी सकती है कि पैसा मत खर्च करो। जजों के वेतन कभी नॉर्मली घटाए नहीं जाते, लेकिन इस दौरान रोके जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोके भी जा सकते हैं या घटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि वित्तीय आपातकाल खराब है। और एक बंद कर रहे हो क्या? ठीक है बंद। अरे कल लिखवा दूंगा, एक लाइन लिखवानी थी कि आज तक भारत में आपातकाल नहीं लागू हुआ, कल लिखवा दूंगा।